हेलो। हाँ जिग्नेश भाई नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। अच्छा एक चीज बताएं, आप जो आपने वजन बढ़ाया वापिस तो एनडीएस फॉलो करते हुए बढ़ाया है कि आप क्या मतलब वन टाइम खाते हैं क्या शाम को? सुनिए अभी, हम्म। वजन बढ़ाना है ना तो पहले एनीमा को कम करना है। अच्छा। बरोबर ओके। है। तो जो भी सफाई के साधन है पहले उनको हटाना है। हाँ हाँ। बाद में आंवला का प्रयोग बंद करना है। हाँ हाँ। हरी पत्तियों का जूस पीना बंद करना है। ओके। और हरी पत्तियां चबाकर खानी है। हाँ हाँ। बरोबर है। और ठीक है। एनीमा भी 100 या 200 ml का लेते हैं तो कोई परवाह नहीं, अच्छी बात है। हम्म। आंवला भी सप्ताह में एक बार ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। बरोबर, मतलब मेरा कहने का ठीक। मतलब है कि जो कंटेंट है काफी लो कंटेंट रखने हैं, जो सफाई के हैं वो। ठीक है। तो इनसे जो भी अच्छा अच्छा कच्चा भोजन खाते हैं वो भी सफाई हो जाता है, ये सफाई के साधन से। तो हम्म। वेट ऊपर जाता ही नहीं। तो 3 चीजें ये। बरोबर। चौथी ठीक चीज है। है, सुबह जो हम फास्टिंग करते हैं 6-8 घंटा, हाँ। उनको घटाकर 2.5 घंटा कर देना है। ठीक है। बरोबर। तो ठीक है। इनसे भी, फास्टिंग से भी वेट उतरता है। तो ये भी जो भी रीजन है वो भी निकाल देना है। 2.5 घंटे के बाद कुछ ना कुछ अच्छे वाले जूस जो भी हैं, केला भी खा हम्म। लेते हो तो भी खाओ, मैंगो खाओ, कुछ भी सलाद जूस वगैरह पेट भर के सुबह सुबह। ठीक है। ठीक है। बरोबर। अच्छा, ठीक है। स्प्राउट भी चबा कर खाना है, हरी चटनी भी खानी है, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स जूसीस कुछ भी बड़ा सा एकदम से भिगोए हुए काजू बादाम, ये कुछ भी है तो हम्म। मूंगफली है भिगोई हुई। तो ये हम्म। सारा सुबह सुबह एकदम से पेट भरना है। ठीक है ना। बरोबर। और लोग समझ ठीक है। लेते हैं कि एनडीएस मतलब 8 घंटे का उपवास, एनीमा और ग्रीन जूस, लेकिन इनको इसमें भी बदलाव आता है आगे के लिए। हम्म। बीमार लोग के लिए ये है, जो बीमार होके स्वस्थ हो गए हैं उनको तो अपना शरीर का बैलेंस बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी मात्राओं में काफी सारा अपडेट होना पड़ता है। हाँ। हम्म। हाँ, जब जवान होते हैं तो अलग कपड़े पहनते हैं, बचपन होता है तो अलग कपड़े हैं। हाँ निश्चित है निश्चित है। हाँ हाँ, तो परिस्थिति समय सिचुएशन के आधार के ऊपर एनडीएस में अपडेट है, कोई जड़ता नहीं है। हम्म। बरोबर है। और ठीक है ना। दोपहर में भी कच्चा भोजन ही लेना है। मैंने आज तक दोपहर में तो कोई भी बार 7 साल में एक सिंगल मिस्टेक नहीं की है कि मैंने पकाया हुआ अपनी थाली में लिया हो। अच्छा। हाँ मतलब जी, 12-1 बजे जो अपन भोजन लेते हैं वो कच्चे ही लेना है। कच्चा ही लेना है। अभी शाम को क्या करना है, अगर हम्म आप बाजरी ज्वार मक्का या गेहूं के ऊपर न जाएं तो हम्म। इनके कारण थोड़ी सी हेल्थ के रिलेटेड दिक्कत आएंगी। वजन तो बढ़ जाएगा, हम्म। लेकिन उनके हिसाब से थोड़ा कॉन्स्टिपेशन या फिर पेट सफाई उसके लिए जोर लगाना पड़ता है। तो ये चुनाव न करे अनाज का। हाँ, हम्म। वो तो हमने ठीक है। छोड़ के ही रखा। अनाज तो मैं छूता ही नहीं, अनाज और दालें दोनों चीजें। मिल्क हम्म। प्रोडक्ट भी छूता नहीं। हाँ ठीक बरोबर। है। हाँ, शाम को अभी आप 5 बजे भी भूख लगती है तो बड़े मजे से कुछ ना कुछ नेचुरल कुछ भी ले लो। हम्म। अभी रात के समय आप मानो कि गुआर फली है, भिंडी है, हाँ। आलू मटर हैं, तो किसी भी हम्म। एक प्रकार की सब्जी बनाओ। ठीक है। बरोबर। वो सब्जी में ऐसे कहें कि नो ऑयल सब्जी। अच्छा। बरोबर है। और ऑयल की हम्म। जरूरत थोड़ी पड़ती है तो 1 बूंद से ज्यादा नहीं। अच्छा। या फिर नारियल का छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे ना, सब्जी में डाल देंगे ना, तो वो नेचुरल ऑयल छोड़ देगा। हम्म। तो इस प्रकार से सब्जी आप पूरा एक बाउल बना के खा सकते हैं। और उसके साथ बड़ी सी प्लेट गोभी टमाटर ककड़ी सारा उसके साथ अच्छे तरीके से मौज में खाएंगे उनके साथ। हम्म। बरोबर है। तो अपने आप ही वजन, मैं मानता हूँ सप्ताह में तो बिल्कुल बढ़ता जाएगा वजन। और हम्म। अभी भी एक डाइट देता हूँ आपको। हाँ। जो भी स्प्राउट है, मूंग है या चना है या मूंगफली है, बरोबर, ये स्प्राउट कर लेना है अच्छे तरीके से। और स्प्राउट मतलब की वो इनको वो नहीं, एक्चुअली हम लोग जैन हैं। हाँ तो हाँ ये जो अंकुरित अनाज हम लोग नहीं खाते हैं। जी, ऐसा है। तो हाँ वो एक दिक्कत है, हम लोगों तो के एक काम अंकुरित अनाज करेंगे। मना हाँ, जब है। तक वजन बढ़ता है तब तक अंकुरित नहीं करना है, वैसे ही आप यूज कर सकते हैं।
बिना अंकुरित। हाँ भिगो, हाँ हाँ बिना अंकुरित खा सकते हैं। हाँ, पहले के जमाने में क्या था कि अंकुरित किए हुए जो चीजें हैं ना वो जमीन के अंदर पड़ी रहती थी, बरोबर। तो जमीन के जो भी बैक्टीरिया है ना हाँ। वो उस पे इफेक्ट करते थे, और हम जब वो खाते हैं तो कोई जीव हिंसा न हो हम्म इनके कारण। अगर आप सूत्री कापड़ में ये करते हैं अंकुरित, हम्म। तो इसमें जमीन के बैक्टीरिया भी संपर्क में नहीं आएंगे हाँ। और जीव हिंसा भी नहीं होगी। तो बरोबर। हाँ, इस प्रकार से कोई हम अहिंसा से बिछड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। और इस प्रकार से आप स्प्राउट करके लो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि B12 की मात्रा बढ़ती है ना तो हमें कमजोरी नहीं आनी चाहिए। एक तो कमजोर दिखते हैं और ऊपर से कमजोरी आ जाएगी तो NDS करने के लिए हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। नहीं, या फिर लोग बाग भी क्या होता है ना, वो टोकने लगते हैं, या फिर अपन जी जी उदाहरण बनते हैं तो और फिर बैकफुट पे जाते हैं लोग। जी यार ये वो ये देखो भी क्या। एक वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, मेंटल और फिजिकल। हम्म वो पायदान हर एक साधक को आगे चढ़ना ही पड़ता है। हम्म कोई भी दिल से जुड़ा हुआ है ना उनके सामने ये बाधाएं आती है, हम्म। लेकिन ये बाधाएं आपको और मेहनती और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आती है। हथौड़े की चोट पड़ने के बाद ही पत्थर भगवान बनता है। हम्म। हाँ, तो ये सारी हथौड़े की चोटें हैं, खुद से रिलेशन से, नजदीक के बाहर के रिलेशन से, तो उनको पढ़ने देना है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। और स्प्राउट जो भी हैं, चने, मूंग या मूंगफली, उनको पहले 1-2 दिन 24 घंटे भिगो देना है, बाद में सूती कापड़ में उनको टांग देना है। तो 2 दिन में तो थोड़े बहुत भी स्प्राउट निकल आते हैं तो काफी है। और उनको थोड़ा सा ये नारियल की गिरी के साथ थोड़ा गर्म करके बॉईल करके उनको चटनी है थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, और थोड़े मसाले धनिया वगैरह डाल के, और उसमें पूरा एकदम चॉपर से छोटा छोटा काट लेना है सब सलाड्स, वो उनके साथ मिक्स कर देना है। और लेमन भी डालना है, मतलब एक चाट बनाना है, चने की चाट है, मूंग की चाट है। तो ये पूरा बाउल भर के बड़े मजे से शाम को सोने से पहले खाना है। और उसके बाद भी टमाटर जूस पी लो, कोई सीजनल फ्रूट्स खा लो, अगर हैं सुविधाएं हैं और दिक्कतें नहीं है, थोड़ा 200 खर्च होता है तो ज्यादा इंटरमीडिएट फास्टिंग भी नहीं करना है। और देखो कमाल 3 महीने में। 3 नहीं महीने पर में। मैं, अच्छा इसमें यदि अपन ऐसा करें कि सवेरे तो अपन ना खाना नहीं खाए, सवेरे अपन सिर्फ एक तो ये पत्ती वाला जूस बंद कर दें जी। अपन, सुबह फल खाएं। हाँ और फल के अलावा जैसे गन्ने का जूस वगैरह ये सब अभी बहुत आता है गर्मियों में, ये ले लें। जी ये ले लो। और अपन फल फ्रूट शाम को एक टाइम अगर अपन भोजन करें हाँ तो हाँ। चलेगा क्या? शाम को एक वक्त अगर भोजन करना है तो एक गेहूं नहीं लेना है, गेहूं नहीं लेना है। दूध से बनी चीजें नहीं लेनी है, नहीं, दूध से बनी चीजें तो मैं नहीं लेता हूँ, तो क्या। और शुगर सोल्ट कुछ भी इन चीज में ना आए उनका ख्याल रखना है। अरे बेगर नमक के जिग्नेश भाई स्वाद ही नहीं आता, तो मतलब बहुत ही दिक्कत होती है। आप नमक बिल्कुल नहीं खाते क्या? नहीं, हम वो रॉक सोल्ट आता है वो थोड़ा बहुत यूज करते हाँ, हैं। वो हाँ सेंधा नमक बोलते हैं हाँ, जिसको। बस सेंधा नमक आप कभी कभी नहीं, वो थोड़ा घर में बहुत। वही यूज होता है, सेंधा नमक ही बस यूज होता बस है। बस, तो कोई टेंशन नहीं, उनका यूज करो। और मीठापन कम लगता है तो देसी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हाँ, ये सब कुछ हमारे लिए है। और कोकोनट मिल्क, बटर मिल्क बढ़िया बनता है, बटर मिल्क, तो उनका भी आप सेवन करेंगे तो वो भी फैट देता है शरीर को। हाँ, तो कोकोनट मिल्क हो, मिल्क का स्मूदी बनाना है, कोकोनट मिल्क का अच्छा, रात में भी कुछ सलाद जूस बनाना वगैरह है। लें 9-10 बजे का, क्योंकि हम लोग जैसे भोजन कर लेते हैं हम लोग करीब करीब 6:30 6:30 पौने 7 बजे। जी जी। हाँ उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं लेता हूँ फिर। हाँ, फिर तो आपका पानी क्या भर है, पीता हूँ। थोड़ा फास्टिंग है ना, जैन धर्म के हिसाब से सूर्यास्त के पहले खाना खा लेना, बाद में कुछ न लेना, ये सब हाँ। कुछ नियमों में वो है। तो जो पका हुआ खा रहे हैं ना 2 वक्त, तो उनके लिए ये 16 घंटे का फास्टिंग हो जाता है ना, तो उनके कारण उसका पके हुए भोजन का दुष्प्रभाव बहुत मात्रा में कम हो जाता है। अच्छा, और ओके। बीमारियां कम आती है, इसलिए जैन धर्म में ये रूल्स लगा दिया है। बरोबर। अभी हम तो टोटली 80-90% नेचुरल के ऊपर चले गए हैं।
तो फिर एक नियम जो है ना वो हर एक सिचुएशन में सही नहीं होता। ठीक बात है। हाँ, जब भी एक छोटा सा बॉल है, नट बॉल, तो किसी में वो फिट होता है, किसी में नहीं भी होता है, उनकी साइज छोटी बड़ी करनी पड़ती है। ठीक बात है। हाँ, तो इस प्रकार से आप तो बढ़िया तरीके से नेचुरल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो ये रूल्स के अगेंस्ट भी थोड़े रहेंगे तो ये भी सेहत के लिए अच्छा है आपकी। ठीक है ना। हाँ, अपनी विवेक बुद्धि से और थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा हर एक चीज में। मेरे को दो चीजें आपकी मेन जो समझ में आई ना सबसे ज्यादा, कि एक तो मैं एनिमा कम कर दूं जी, और एक ग्रीन जूस जो सुबह बिल्कुल रेगुलर ले रहा हूँ मैं खाली पेट 10 साढ़े 11 बजे, वो बंद हाँ, कर दूं। जी जी, उसके बदले पत्ते खाने हैं चबाकर, ये छोड़ना नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तुमको वो कौन इन्फेक्शन से नहीं पत्ते लगने चबाते देगा। हैं जैसे? कौन जो से पत्ते? पालक पालक है, धनिया है, अच्छा, वैसे ही उनको चबा लें? हाँ, वैसे ही चबा लेना है, क्यों इनसे तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी, वायरल इन्फेक्शन नहीं लगेगा। हाँ, इसलिए थोड़ा बहुत ये डाइट में रखना है, बैलेंस तो डाइट रखना कितनी है। कितनी क्वांटिटी में उसको चबाना चाहिए? क्या? कितनी क्वांटिटी में पत्ते सुबह चबा लेना चाहिए? बस आपको कम से कम चार चार पत्ते तो मिनिमम चबाने हैं, और उनसे ज्यादा होता है तो भी ये कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। जी बिल्कुल, धनिया है तो धनिया थोड़ा ज्यादा खाना है, पालक है तो 4 पत्ते भी बड़े बड़े काफी हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है तो ना। जी जी, आंवला बिल्कुल स्टॉप करें। ये दो अनाज इकट्ठा नहीं लेने हैं। आपने अच्छा दाल चावल खा लिया ना, तो फिर उसके साथ रोटी का ऑप्शन न दो, रोटले का ऑप्शन न दो। अच्छा, ओके। सिंगल अनाज लेना है जो आपको नुकसान न कर पाए। 2-3 अनाज ठीक है। साथ में रखेंगे ना तो अनाज किसी न किसी प्रकार से रोक देता है। तो सिंगल अनाज लेना है, ये ध्यान रखना है। और ठीक है ना। दाल भी बनाते हैं तो वेजिटेबल दाल बनानी है, नॉर्मल दाल नहीं बनानी है। अच्छा, वेजिटेबल दाल मतलब सब्जी वब्जियां डाल के? हाँ, बस वही वही। खिचड़ी भी बनाते हैं तो वेजिटेबल खिचड़ी बनानी है। ठीक है ना। हमारा आशा ही है कि तो दाल कम हो, सब्जियां ज्यादा हो, हमारा डिजाइन फूड ज्यादा हो। ठीक बात है। बराबर है। तो ऐसे सभी चीजें, कोई कोई चावल बनाता है उसमें भी काफी सारे गाजर मटर कितना डाला जा सकता है चावल में भी। हाँ, तो इस तरीके से करो और मुझे आपका बस 15 दिन के बाद थोड़ा सा रिपोर्टिंग करो, क्या है क्या नहीं, बड़ा कम हुआ क्या हुआ। ठीक है। ठीक है ना, मैं करता हूँ। ओके, और कभी पोरबंदर आना हुआ तो वेलकम। आओ। अरे बिल्कुल बिल्कुल जिनेश भाई, आपसे मिलने के लिए तो मतलब ऐसा है कि कभी हाँ आप इधर अगर महाराज नागपुर साइड कभी आना हो, आपका हाँ जी एमपी में कहीं आना हो तो बताइएगा, तो हम तो वहाँ आके मिल लेंगे आपसे। जी जी जी, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं। आप लोग यार एनडीएस के लिए समर्पित लोग हैं आप, तो क्या हाँ मतलब। हालांकि मैं भी यहाँ काफी लोगों को प्रेरित करता हूँ, काफी लोगों को चालू करवाता हूँ यहाँ, बरोबर है। और काफी लोगों को फायदा भी है उससे। अच्छा, हाँ हाँ ये एक चीज और, जो जैसे एनडीएस यदि कोई 100% रॉ डाइट पे है हाँ जी। और उसके यदि B12 कम हो रहा है, तो उसको क्या स्प्राउट ही खाना पड़ेगा और कोई उसका स्प्राउट विकल्प है नहीं है? और पालक है, गाजर है। पालक से B12 बढ़ता है क्या? जी जी जी। अच्छा, अपन और- कच्ची पालक रोज 4-5 पत्ती खाएंगे हाँ जी तो उससे B12 कवर होता है क्या? जी, बिल्कुल जी। अच्छा, 4 चीजें खास ओके। है वेजिटेबल में, पालक, गाजर, बीट और स्प्राउट। ठीक है। तो इनसे बढ़ता है B12। बाकी तो आप थोड़ा सा आनंदित रहें, खुश मिजाज रहें, नाचते कूदते रहें, और मेडिटेशन करें, ये सारी चीजें इफेक्ट करती है। थोड़ा सैर करने जाएं थोड़ी खुली हवा में, तो सनलाइट लें तो ये भी इफेक्टेड। अभी मैं सनलाइट लेना भी चालू किया हूँ 15 दिन से, रोज 15-20 मिनट जी अभी जी जी, सनलाइट ले रहा हूँ सुबह। हल्की फुल्की सनलाइट भी अच्छी है स्किन के लिए। हम्म तो पूरा ये जरूरी है सारी चीजें। ठीक है। हम्म। जी जी जी। क्योंकि मैंने क्या है ना, आपको आपको देखा वीडियो वगैरह, तो आपका मेरे को कहीं चेहरे पे एनडीएस के कारण जो मतलब डबलापन आता है वो नहीं दिखा। मैंने कहा यार इनसे पूछता हूँ मैं हाँ, कि क्या किया मैं जाए। जो आप जिस दौर से गुजर रहे हैं ना उसी दौर से मैं गुजरा हूँ। हम्म। और मेरे को B12 का डिफिशियंसी आ गई थी, हीमोग्लोबिन कम हो गया था। तो ये अच्छा। सारा मैंने झेला है और सीखा है खुद से ही, हम्म। कभी क्या करना क्या नहीं। किसी भी चीज को ब्लाइंड फॉलो नहीं कर सकते। हाँ हाँ। हाँ, बहुत अपनी जो विवेक बुद्धि है, अपना विजडम है, उस विजडम के साथ जाना होता है।
और लिसन योर बॉडी फर्स्ट। बरोबर है, चीज अच्छी है, बेहतर है, मैजिक है, ये एनडीएस है ना, मैजिक है। हाँ मैजिक है हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसमें अपडेट करना और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना भी इतना ही जरूरी है।